दोस्तों, एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है। नासा ने मार्स पे 1997 में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था और वो स्पेसक्राफ्ट एक हफ्ते तक बहुत अच्छे से अर्थ के साइंटिस्ट तक डाटा भेजता रहा। बट एक हफ्ते बाद डाटा आना बंद हो गया था और जब साइंटिस्ट ने डीबग किया तो पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के शेड्यूलर में बग था। मतलब कि स्पेसक्राफ्ट काम तो अभी भी कर रहा था, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन इट्स प्राइमरी गोल्स वो सेकेंडरी टास्क पे स्विच कर चुका था, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे स्पेसक्राफ्ट के पास शेयर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था ही नहीं। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ये स्पेसक्राफ्ट वाला फेज आता है दोस्तों, जहां हम काम तो पूरा दिन करते हैं बट हमारी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मेन गोल ऑलमोस्ट जीरो होती है, या फिर पूरा दिन काम करने के बाद भी हम लोग उतना प्रोडक्टिव फील नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए था। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट या फिर इसे हम कहेंगे टास्क मैनेजमेंट का, जहां हमें पता नहीं होता कि हमें क्या काम किस टाइम कितनी देर में करना है और हमें अपने गिवन टाइम में कितनी चीजें करनी है। दोस्तों, अगर आप किसी भी हाई अचीवर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि देयर इज वन थिंग कॉमन इन ऑल ऑफ देम, and that is that they manage their time the right way and they prioritize time management over anything. कोई अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करता है तो कोई अपने दिन को स्लॉट्स में बांट लेता है ताकि उन्हें पता हो कि किस स्लॉट में क्या काम करना है और एक काम को कितने स्लॉट्स असाइन करना है, जिसे हम कॉमनली टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग के या फिर टाइम मैनेजमेंट के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। ना सिर्फ आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं बल्कि आप फोकस कर पाते हैं मल्टीपल चीजों पे। आपको पता होता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और बाकी सब चीजें। तो दोस्तों, इट डजंट मैटर कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं, आपने अगर कभी भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ डील किया या एक टाइम पे मल्टीपल चीजों को हैंडल किया तो आपको पता होगा कि समटाइम्स इट गेट्स रियली हेक्टिक एंड टायरसम टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स। और उस केस में दोस्तों सबसे पहली गो टू थिंग होती है द टू डू लिस्ट्स। टू डू लिस्ट्स आर ग्रेट, दे वर्क फॉर सम एंड दे आर इजी टू मैनेज, बट टू डू लिस्ट के साथ दोस्तों इश्यूज हैं। टू डू लिस्ट के साथ दोस्तों इश्यू ये था कि उनसे सिर्फ इतना पता लगता है कि क्या क्या करना है, बट ये पता नहीं लगता कि कौन सी चीज कितना टाइम लेगी। दूसरा इशू दोस्तों टू डू लिस्ट के साथ ये था कि मुझे ये पता नहीं लग पा रहा था कि क्या मैं किसी भी टास्क को उतना टाइम दे पा रहा हूं या नहीं जितना कि उस चीज को चाहिए। और तीसरा इशू दोस्तों टू डू लिस्ट के साथ ये था कि मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल दो अलग अलग लिस्ट बनानी पड़ती थी अगर मुझे सारी चीजें मिक्सअप नहीं करनी पड़ती। जैसे कि मेरे को ऑफिस के टास्क के लिए अलग टू डू बनाना पड़ता था और मेरे पर्सनल आर्ट या फिर यूट्यूब या फिर किसी भी और चीज के लिए अलग टू डू बनाना पड़ता था। एंड फाइनल थिंग दोस्तों, मुझे टू डू लिस्ट से ये पता नहीं लग पा रहा था कि मेरा बाकी का टाइम कहाँ जा रहा है, जो कि मैं उन टास्क को करते हुए नहीं बिता रहा हूँ जो मैंने टू डू लिस्ट में लिखे हैं। तो दोस्तों हमें प्रॉब्लम्स पता थी कि टू डू लिस्ट हमारे लिए काम नहीं करेगी, पर हमें एक बेटर सॉल्यूशन चाहिए था टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो आई मूव टू चेक कि बाकी लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं एंड आई केम अक्रॉस दिस थिंग कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग, जो कि एलन मस्क जैसे वर्ल्ड लीडर्स फॉलो करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग दोस्तों एक बहुत ही इजी येट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें आप टाइम को आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं और आप हर स्लॉट को एक टास्क असाइन कर देते हैं और आपको पता होता है दोस्तों कि ये टास्क आप इसी स्लॉट में करेंगे और जैसे ये टाइम स्लॉट ओवर होगा आप स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट टास्क पे। यानी कि अगर मैंने ड्राइंग को सिर्फ 2 स्लॉट्स दिए हैं आधे आधे घंटे के, तो मैं 1 घंटे बाद एग्जैक्टली ड्राइंग टास्क खत्म कर दूंगा और अगर खत्म नहीं भी होता है तो भी मैं नेक्स्ट टास्क पे स्विच कर जाऊंगा। अब आप पूछेंगे कि इस चीज का एक नुकसान भी तो हो सकता है, व्हाट इफ मेरा टास्क उतने स्लॉट्स में खत्म ही नहीं हुआ जितना मैंने उसे असाइन किया। वेल दैट इज डेफिनेटली अ कंसर्न दोस्तों, बट हियर कम्स हैंडी द पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है दोस्तों कि वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब यह है कि टाइम आप किसी भी टास्क को जितना भी देंगे ना, वो टास्क उस टाइम को पूरा कंज्यूम करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज से एग्जाम्स आपके 90 डेज बाद है ना, तो आपकी प्रिपरेशन 90 डेज में ही कंप्लीट होगी। वेयरएज अगर आपके एग्जाम 3 दिन में होते तो भी आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट उतनी ही होती जितनी आपकी 90 डेज में होने वाली थी। तो 3 वर्सेस 90 डेज का जो गैप है दोस्तों, ये गैप ही पार्किंसंस लॉ एक्सप्लेन करता है कि आपके एफर्ट शुरू में बहुत ज्यादा होते हैं और बाद में कम हो जाते हैं, या फिर बाद में बहुत ज्यादा होते हैं और शुरू में कम होते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपने कितना काम करना है, अगर आप उसको एक बहुत छोटा टाइमलाइन असाइन करेंगे दोस्तों तो आप उस छोटे टाइमलाइन में बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे और आप बहुत प्रोडक्टिव भी हो पाएंगे। और अगर फिर भी वो काम खत्म नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज ऐड अनदर स्लॉट एट द लेटर एंड ऑफ द डे। तो दोस्तों अब हमें एटलीस्ट ये पता था कि किस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के साथ मुझे आगे जाना है, बट अगेन मेरी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी थी। मेरी रिक्वायरमेंट्स थी दोस्तों कि पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं पर्सनल और प्राइवेट को अलग अलग कैटेगराइज कर सकूं। दूसरी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों कि एक पीछे की पर्टिकुलर डेट पे मैं जाके देख सकूं अप टू अ ईयर कि मैंने क्या क्या किया था। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो मुझे चाहिए थी वो कि मैं
अभी देख पाऊं कि क्या क्या चीजें मैंने कर ली हैं और क्या क्या चीजें मुझे करनी बाकी हैं। उस चीज की मुझे एक क्लियर डिस्टिंग्विशन चाहिए था, एक क्लियर लाइन चाहिए थी बिटवीन द टास्क दैट आई एम डूइंग, द वन आई हैव ऑलरेडी डन एंड द थिंग्स दैट आई नीड टू डू। और यही सब डायनामिक रिक्वायरमेंट्स दोस्तों टफ बना रही थी एक नोटबुक मेंटेन करना ऐसे शेड्यूलर के लिए, जिसमें मैं एक साल पीछे जाके देख पाऊं कि मैंने क्या क्या किया था, या फिर मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊं कि कौन कौन सी चीजें हो गई हैं, कौन कौन सी मुझे करनी है, या फिर उसमें चीजों को इधर उधर मूव कर पाऊं। और आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल एप्स लाइक एवरनोट एंड द टू डू लिस्ट, आई केम अक्रॉस दिस ऐप कॉल्ड नोशन दोस्तों। और अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता नोशन क्या है, तो नोशन इज बेसिकली वन इन एवरीथिंग। आप इसमें जर्नल्स लिख सकते हैं, आप इसमें टू डू लिस्ट बना सकते हैं, आप इसमें विकीज लिख सकते हैं, और बेसिकली आप इसमें हर वो चीज कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। प्लस द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज मेक इट द बेस्ट ऐप आउट देयर। तो मैंने भी दोस्तों नोशन इंस्टॉल किया और इसके कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स देखे जो कि बहुत कूल थे, बट इनमें से कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे अपना खुद का एक कस्टम टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। सो आई वेंट अहेड, मैंने बनाई एक टेबल जिसमें मैंने अपने दिन को आधे आधे घंटे के हिसाब से डिवाइड किया, कुछ प्री डिफाइंड टास्क्स बनाए, एक कैटेगरी सेक्शन बनाया ताकि मैं इसको डिफाइन कर पाऊं कि ये मेरा पर्सनल टास्क है, मेरा वर्क टास्क है, या फिर मेरा प्लेजर टास्क है। अब सिंस हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें टाइम में वापस जाके देखना भी था कि एक साल पहले मैंने क्या किया है, तो उसके लिए मैंने बनाया दोस्तों एक कैलेंडर व्यू, और हर कैलेंडर की हर डेट पे मैंने एक एंट्री बनानी शुरू की मेरी डेली टू डूज की। और डेली टू डूज में मैंने इंपोर्ट किया इसी टेम्पलेट को जो मैंने अभी अभी बनाया था। दूसरी रिक्वायरमेंट दोस्तों जो कि थी फिल्टर करने की अपने टास्क्स को, कि क्या मैं इन्हें कर चुका हूँ, क्या इन टास्क को मुझे करना है, या फिर क्या इन टास्क को मैं कर रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों मैंने असाइन किया एक स्टेटस हर एक टास्क को, और इसी स्टेटस के बेसिस पे अब मैं एक फिल्टर क्रिएट कर सकता था जो कि मुझे बताता था कि कौन कौन से टास्क डन है, कौन कौन से इन डूइंग स्टेट पे है, और कौन कौन से टू डू है। और जब मेरे पास ये वाली फंक्शनैलिटी अवेलेबल थी, तो दोस्तों मैंने क्रिएट किया एक नया व्यू, द बोर्ड व्यू। बोर्ड व्यू में दोस्तों ये देखना सुपर इजी हो रहा था कि क्या क्या चीजें अभी मुझे करनी है और कितनी चीजें रह गई हैं। और अगर आपने कभी भी जीरा या ट्रेलो जैसे वर्ड्स का यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि लाइफ कितनी इजी हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो रही थी, बट एक चीज में अभी भी कमी थी। कमी ये थी दोस्तों कि मैंने अपने टास्क को नाम तो दे दिया था, बट उनमें डिटेल्स नहीं फिल कर पा रहा था। मतलब ये दोस्तों कि अगर आज से एक साल पहले मैं कभी भी जाता तो शायद मैं एक लाइन पढ़ के नहीं समझ पाता कि मैंने इस टास्क में क्या किया था। ये तो उसका सोल्यूशन भी बहुत इजी था दोस्तों। मैं अपने हर टाइम स्लॉट को डेली बेसिस पे एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकता था। नाउ स्क्रिप्ट इन नोशन कुड बी एनीथिंग। वो एक एम्प्टी पेज भी हो सकती है, वो एक टू डू लिस्ट भी हो सकती है, और वो कुछ भी हो सकती है। और उसी टाइम स्लॉट पे उस टास्क के अगेंस्ट में उसकी सारी डिटेल्स लिख सकता था कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली गोना बी डूइंग इन दिस टास्क। इस टास्क के कुछ सब टास्क हैं या नहीं है, या फिर इस टास्क में कौन कौन सी चीजों का मुझे ख्याल रखना है, या कोई भी रिमार्क्स अगर मुझे ऐड करने हैं। एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट हियर गाइस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ है स्टिक करना इस रूटीन के साथ कि अगर आपने एक स्लॉट को एक टास्क असाइन किया है तो आप उस टाइम पे वो काम करें भी। बट विद टाइम इफ यू स्टिक टू दिस प्रैक्टिस इट बिकम्स सुपर इजी। और स्टार्टिंग में आई वोंट सजेस्ट कि आप पूरे 24 घंटे को कन्वर्ट करें स्लॉट्स में, और आप हर स्लॉट के अगेंस्ट एक टास्क असाइन करें। आई वुड रिकमेंड कि आप छोटे टाइम स्लॉट्स के साथ शुरू करें। जैसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक के लिए इस शेड्यूल को, और अगर आप चाहें तो आप इसे सिर्फ ऑफिस आवर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जहां मैंने बताया कि कैसे मैं नोशन यूज करता हूं, एक कस्टम टेम्पलेट क्रिएट किया। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप भी ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं तो जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इस टेम्पलेट का, और आप डायरेक्टली इसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने नोशन में। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज राकेश वर्मा। हिट लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत सारी प्रोडक्टिव वीडियोस और टिप्स शेयर करने का जो कि पर्सनली मेरी लाइफ को बहुत बेहतर बनाते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।